तो गाइस क्या आपको वो भाई याद है? हाँ भाई, वही छोटा सा लड़का जिसके पास एक वॉच होता है और उसकी वजह से वो अलग अलग एलिमेंटल पावर यूज करता है। और फिर आता है उसका नेक्स्ट लेवल वो भाई गैलेक्सी, जहाँ सिर्फ अर्थ नहीं पूरी गैलेक्सी डेंजर में होता है। और हाँ, वो भाई गैलेक्सी में वो क्या पूरी दुनिया को बचा पाया था। तो मेरे बेरोजगार नल्ले मस्त भाई लोग, अब कुर्सी की पेटी बांध लो और हो सके तो हेडफोन लेकर कोई कोने में बैठ जाओ और इस कहानी का मजा लो कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर दोनों देशों का घमासान युद्ध चल रहा होता है। अरे भाई, अभी तो कहानी शुरू किया था, अभी से बजर। तो इसी युद्ध के बीच में अपना पापा जोला अपने भाड़े की स्पेसशिप को लेकर यहाँ पर ही घुस जाता है। और इसी स्पेसशिप में यहाँ पर फैंग, हैना और यांग भी होती है। और यहाँ पर एक पत्थर का गोला भी होता है। खैर, इसका क्या लोचा है ये तो हमको कहानी में आगे ही पता चलेगा। और ये लोग कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और पापा जोला यहाँ पर इन सभी का कैप्टन होने के नाते इन लोगों को किसी न किसी तरीके से बचा ही रहा होता है। लेकिन भाई कुछ ही देर बाद इनका स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं हमारे लॉन्डे लोग जो साले कोडबॉट को लेकर एकदम ठीक करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, कोडबॉट ये ऑटोबॉट का जुड़वा भाई होता है जो मेले में बिछड़ गया था। इतना भी बुरा जोक नहीं मानना था। उसके बाद हम देखते हैं हमारे लॉन्डे लोग चिंदी कामों को निपटाने के बाद ऑटोबॉट की टेलीपोर्ट पावर को यूज करके अपने स्पेसशिप में आते हैं। हाँ भाई, यही वो स्पेसशिप था। हमारे लॉन्डे लोगों को अपनी नाजायज भाभी यानी कि अपने पापा जोला से पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पर एक एक करके खो गए हैं। और हमारे लॉन्डे लोगों को इस टिंगे गोले की मदद से पता चलता है कि इस जगह का नाम बराजो होता है। नाम से लगता है कोई चिड़िया खाने में आ गए हम। और हाँ भाई, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है। ये बंदा भाई इन लोगों का मेड यानी कि खाना पकवाने वाला होता है। मेड? हाँ भाई कहानी में फोकस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कहानी का एक लौता माती यानी कि फैंग, जो यहाँ पर पत्ते के गोले के साथ घूम ही रहा होता है। और ये दोनों यहाँ पर भटक चुके थे भाई, तो इन लोगों की मदद करता है ये पिद्दी सा कीड़ा। और इस पिद्दी से कीड़े को जरा याद करके रखना, ये आगे जाकर बहुत ही लोचा करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों देशों में फिर से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है और हमारे सब लॉन्डे लोग यहाँ से निकल जाता है सिवाय पापा जोला को छोड़ के, क्योंकि ये अंदर से कुछ और ही होता है ना। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे सख्त लॉन्डा यानी कि बहू बॉय यहाँ पर अपने पावर को यूज करके दोनों एलिमेंटल फॉर्म में बच जाता है। और ये लोग अपनी टीम को दोनों तरफ आधा करके डिवाइड कर लेते हैं। बहू बॉय ब्लेज और कलुआ गोपाल निकल जाते हैं आग बबूले के देश की तरफ, और दूसरी तरफ बहू बॉय आइस और पकवान उस तरह ये लोग चले जाते हैं बर्फीले स्टेट में। और एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं फैंग को यहाँ पर ऑटोबॉट का सिग्नल मिल जाता है। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये बहू बॉय ब्लेज और कलुआ गोपाल को एकदम कैद कर दिया जाता है देश हिरोई के नाम पर। लेकिन तभी इन लोगों को हैना की आवाज सुनाई देता है, तो कलुआ गोपाल हैना को बचाने के लिए यहाँ पर अपने पावर का यूज करके यहाँ से निकल जाता है। और इसी बीच इन दोनों को आग बबूले के देश के लोग देख लेते हैं और इनको देश हिरोई समझ कर इन लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। लेकिन भाई उसी टाइम इस शहर का वॉर मास्टर यानी कि यहाँ का विधायक ही समझ लो, इन दोनों की गुद्दी पे एक चमाट मार कर यहाँ पर ही बिठा देता है। और तभी यहाँ पर बो बॉय की मुलाकात हो जाती है हैना से, और हैना की जान पहचान की वजह से ये लोग यहाँ पर ही बच जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं बो बॉय आइस और पकवान उस तरह यहाँ पर यंग की असली ठिकाने का पता लगा लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कहानी का इकलौता मत यानी कि फैंग यहाँ पर इस पत्थर की गोले के साथ इसके पुराने घर पर आता है। लेकिन ये पत्थर का गोला बहुत साल बाद अपने दद्दू से मिलता है, लेकिन इसके दद्दू यहाँ पर इसके इमोशन पे मूड देता है है तेरी जिंदगी पे। तो यहाँ पर लोग आपस में बात ही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इस पत्थर के गोले का माल आ जाता है जो कि बर्फ का गोला होता है। और ये नल्लो उसको देखकर शर्म की वजह से यहाँ से निकल जाता है। मर्द जात के नाम पर कलंक है तू भाई। इसी पोजीशन में हमको ये पता चलता है कि इनका पूरा टीम यहाँ पर रिसर्च करने आया था फायर वॉर मास्टर के ऊपर। और फैंग को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि असल में यहाँ पर दोनों वॉर मास्टर है, एक है आइस वॉर मास्टर, एक है फायर वॉर मास्टर। लेकिन इनके आपस के गलत फैमिली के चलते इन दोनों देशों का कभी बनता ही नहीं है। लेकिन पहले इन लोगों के पूर्वजों बहुत ही मिलजुल कर रहते थे, और इसी कहानी के बीच में एक चिट्ठी आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। फैंग यहाँ पर इस दद्दू को बचा लेता है, पर पूरी तरह इस रोबोट को रोक नहीं पाता है। लेकिन भाई जब इस बरस के गोले को लगता है ना, तभी हम जिसको सबसे फट्टे समझते थे उसके अंदर से मर्द जात बाहर आता है, और वो साला यहाँ पर इस रोबोट की गुद्दी चटका देता है और उसको हवा में फेंक देता है। साले दोस्तों के लिए भी लड़ा कर जात पात में। और आगे जाकर ना बो बॉय का एक बहुत ही अल्ट्रा लेवल फ्यूजन आएगा जो बहुत ही अनबीटेबल होता है। तो कहानी में बने रहना उसको देखने के लिए। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये दोनों उन्हें यहाँ पर जासूसी करने के लिए आते हैं, लेकिन बीच रास्ते में बो बॉय ब्लेज का याददाश्त चला जाता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके यहाँ पर मीटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि भाई ये दोनों देशों को फिर से मिलाएंगे। तो यहाँ पर प्लान बना के ये लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं, और उसी प्लान को अंजाम देने के लिए ये लोग सुबह निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं पापा जो इतने एपिसोड में दिखे ही नहीं, तो वो कहीं से तो लौट
ऑटोबॉट आते हैं। वो यहाँ पर ऑटोबॉट के साथ कोई तो एक गुफा में घुस जाता है जहाँ पर इन लोगों को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का चीज मिलता है। पापाजोला और ऑटोबॉट की हरकत की वजह से ये चिट्टी फिर से दोबारा जाग जाता है और अपने मिशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं फैंग, पत्थर का गोल और ये दद्दू भाई साहब यहाँ पर पिकनिक मना रहे होते हैं पहाड़ के बीच में। लेकिन इसी बीच यहाँ पर फायर वॉर मास्टर और आइस वॉर मास्टर दोनों आमने सामने होते हैं और ये दोनों आपस की भड़ास निकलते निकलते इतना खो जाता है कि ये दोनों आपस में चुनौती दे देते हैं लड़ने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पर बोबो बॉय की याददाश्त जाने की वजह से बोबो बॉय ब्लेज और बोबो बॉय आइस यहाँ पर दोनों ही फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और भाई इस बैटलफील्ड का ये नियम होता है कि अगर फाइट स्टार्ट हो जाए तो जब तक कोई नहीं मरता तब तक फाइट खत्म ही नहीं होगा। और भाई यहाँ पर एक बहुत ही घमासान फाइट स्टार्ट हो जाता है जो कि आप देख ही सकते हो। और इसी बीच भाई बोबो बॉय ब्लेज ने अपना सेकंड फॉर्म भी अनलॉक कर लिया था, लेकिन फिर भी भाई बोबो बॉय आइस ने इतना पावरफुल अटैक को भी डॉज कर देता है और ये दोनों पूरा एकदम सेम लेवल पर होता है। और लास्ट में जाकर ये लोग अपने आइकॉनिक मूव भी यूज करते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों को कुछ भी नहीं होता है भाई। और ये लोग यहाँ पर वॉर मास्टर की ऑरा को भी अनलॉक कर लेते हैं और उसी टाइम यहाँ पर फैंग आकर इस फाइट को रोक देता है, नियम क्या तेल नहीं। और ये एपिसोड यही पर खत्म होता है। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं यहाँ पर फाइट खत्म होने के बाद भी ये दोनों अपने अल्टीमेट पावर को यूज ही करे जा रहे थे और इसी पावर का वेव इतना ज्यादा होता है कि ये सभी यहाँ पर घायल हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी करके फैंग अपने पावर को यूज करके इन दोनों को रोक लेते हैं। वो यहाँ पर फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर ये दोनों वॉर मास्टर अभी भी बहस करे जा रहे थे और इन दोनों का फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इसी बसर को मिटाने के लिए बोबो यहाँ पर अपने दोनों एनिमल पावर सोलर और साइक्लोन का यूज करके एक न्यू फ्यूजन क्रिएट करता है। और यहाँ पर बोबो का न्यू फ्यूजन क्रिएट होता है जिसका नाम होता है बोबो सोपान। हाँ मुझे पता है नाम उतना अच्छा नहीं है, पर क्या करे टीवी वाले ऐसे ही नाम रखते हैं। इसका नामकरण आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। और भाई अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो उसके बाद हम देखते हैं ये फ्यूजन एकदम स्मूथनिंग ब्रेज एबिलिटी का यूज करके सबको यहाँ पर शांत कर देता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर एक लौता मर्द यानी कि यंग यहाँ पर इन लोगों की पुराने तस्वीर दिखाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पापाजोला जिन चींटियों को छोड़ दिया था ना वो यहाँ पर आ जाता है और इन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई ये लोग अभी तक जो खा रहे थे ना ये सभी यहाँ पर जहर होता है, उसी चलते इन सभी का दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है और ये लोग उल्टी सीधा हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अच्छा बात ये होता है कि यहाँ पर फायर वॉर मास्टर और आइस वॉर मास्टर दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन उसी जहर के असर में ये लोग सब सो जा रहे थे और लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं बोबो सोपन यहाँ पर अपना न्यू एबिलिटी लाइट पेरिस का यूज करके एक न्यू स्वॉर्ड क्रिएट करता है और उसको यूज करके ये उस सभी रोबोट को मार देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं पापाजोला अभी भी गुफा में ही होता है जहाँ पर इन लोगों को एक न्यू स्पेसशिप मिलता है जो कि आगे जाके बहुत ही काम में आएगा। वो ले कैसे काम में आएगा तो हम कहानी में आगे ही पता चलेगा। उसके अगले एपिसोड में हम देखते हैं जो तो यहाँ पर कोई काम में नहीं लग रहा था ना वो यहाँ पर इन सभी के लिए एंटीडोट बनाता है और ये सभी लोग बच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का भसड़ फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दद्दू यहाँ पर इन लोगों को एमएमएस वीडियो देकर ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इन लोगों को एमएमएस वीडियो देखकर इन पत्थरों के अंदर भी प्यार जग जाता है। गर्लफ्रेंड है। और इसी शांति को भंग करने के लिए यहाँ पर सभी का नाजायज यानी कि पापाजोला आ जाता है और ये वही स्पेसशिप है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और ऑटोबॉट के कहने के व्लॉग में ये लोग देखते हैं कि वॉर मास्टर जो वेपन आज तक यूज करते हैं ये घमासान युद्ध मिटाने के लिए वो सभी यहाँ पर थे। और उसी वीडियो में हमको ये चिट्ठी भी दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं पकवान उस्ताद यहाँ पर पिछली बार की तरह बोबो फिर से अनकंट्रोलेबल ना हो जाए इसलिए उसके लिए एंटीडोट बनाता है। फिर इन सभी चीजों का पता लगने के बाद हमारे सख्त लौंडा एक लौता मर्द ऑटोबॉट और पापाजोला निकल जाते हैं। और भाई यहाँ पर हम देखते हैं पापाजोला ने भी वो जहरीला फ्रूट खा लिया था और इन सभी को बचाने के लिए बोबो भाई फिर से अपने न्यू फ्यूजन मोड में जाकर सभी को बचा लेते हैं। और यही पर आकर ये पिद्दी सा कीड़ा इनको फिर से मिल जाता है जो कि यहाँ पर इन लोगों को भांग भूसा समझा के एकदम गुफा के अंदर लेकर चला आता है। और ये कीड़ा अपने पापाजोला को बचाने के लिए एंटीडोट भी देता है और ये कीड़ा इन सभी को लेकर जा ही रहा होता है और ये साला अपने रंग को गिरगिट की तरह बदल लेता है और इन सभी को कैद कर देता है। और यहाँ पर कोई भी अपने पावर को यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ये जेले के स्पेशल मेटल से बनाया गया है। और इसी पोजीशन में हमको ये भी पता चलता है कि आज तक जो जंग छिड़ी इन दोनों देशों के बीच में ये साला पिद्दी सा कीड़ा ही करवाता है और ये पिद्दी सा कीड़ा अपने पास से इन लोगों को बेहोश कर देता है और अपने अगले शैतानी प्लान को अंजाम देने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं यंग और हैना सभी लोगों को यहाँ पर अपने पावर के यूज करके बचा रहे होते हैं। तभी इन लोगों को वो जायंट रोबोट दिख जाता है और इनकी फटके वहीं पर ही चार हो जाती है। लेकिन दोस्त है बचाना तो होगा ही ना। हैना यहाँ पर अपने ग्रेविटी पावर को यूज करके इस रोबोट को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये यहाँ पर मार खा जाता है। बेस्ट फ्रेंड की कसम खाकर यंग यहाँ पर अपने हैना को बचाने
के लिए जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पर मार खा जाता है क्योंकि भाई ये रोबोट बहुत ही पावरफुल होता है। और यहाँ पर कलुआ गोपाल भी आ जाता है, सभी को तो बचा नहीं पाता है लेकिन वो भाई को वहाँ से छुड़ा लेता है। उसके बाद हमारे लौंडा यानी कि वो भाई अर्थक्वेक फॉर्म में जाकर जैसे तैसे करके रोबोट से बच रहा होता है। और भाई इस दोनों तरफ के लोगों के अंदर आत्मविश्वास जग जाता है और ये दोनों तरफ के लोग एक साथ होकर लड़ते हैं। और इसी फाइट के बीच में इन लोगों को पता चल जाता है कि इस रोबोट को एक ही तरीके से हराया जा सकता है, बर्फ और आग को मिलाकर। तो भाई हमारे सुशील के हमारे लौंडे को बता देते हैं, लेकिन ये रोबोट भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। सबकी गुद्दी यहाँ पर चटकाने के लिए लग जाता है ये, और आइस मास्टर की डोले के पावर को यूज करके ये साला निकल जाता है उस रोबोट के पास। और भाई यहाँ पर वो भाई अपने दोनों एलिमेंटल पावर को यूज करके एक फ्यूजन बन जाता है। और भाई जो यहाँ पर न्यू फ्यूजन फॉर्म बना था भाई वो रोबोट के अटैक से रिचार्ज हो रहा था, लेकिन भाई ये इसका फाइनल फॉर्म नहीं था। हमारे लौंडा यहाँ पर अपने एलिमेंटल पावर को यूज करता है, दोनों फॉर्म में बिट जाता है और ये दोनों भाई प्रॉपरली अपने थर्ड फॉर्म में होते हैं। वो भाई बिल्जर्ड यहाँ पर लिजू का फ्रीजिंग ब्लड यूज करके पहले रोबोट को चूर मूर कर देता है, और वो भाई नोबा यहाँ पर चक्रा थ्रो को यूज करके पूरे रोबोट को डैमेज कर देता है। और ये अपने थर्ड फॉर्म में बहुत ही अलग अलग पावर को भी यूज करता है। और जब भी ये किद्दी से पीड़ा कलुआ गोपाल को मारने जाता है तो वो भाई बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, वो फिर से अपने कंट्रोल खो देता है। और ये दोनों लिटरली अपने अल्टीमेट फॉर्म में थे। और ये सब देखिए जब इसकी फट के 4 हो जाती है ना, तभी यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और इसी बीच पापा झूला सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है स्पेसशिप में। और ये दोनों इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि ये अपने वेपन को फुली मैक्स कर चुके थे, और इन दोनों का वेपन मिक्स होकर यहाँ पर एक न्यू वेपन क्रिएट होता है, ब्रॉड स्पिरिट। और लिटरली भाई एक शॉट में ये रोबोट डैमेज हो जाता है, और वो भाई इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि वो अपने आदर्श फिर से पूरा खो देता है। और इसीलिए दद्दू और पकवान उस्ताद ने एक दवाई बनाया था जो इसको पेल के खिला देता है, और ये वापस से फिर से ठीक हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने बचपन के दिनों को फिर से जीना यानी कि पावर रेंजर्स देखना, तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। हम मिलते हैं वहीं पर, बाय बाय।